हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका DUCS हब में। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम सीखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का कैसे यूज करना है, कौन सा ऑपरेटर किस काम में आता है। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए या डेटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए। एंड ये कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं जिनका इंटरप्रेटर को मीनिंग पता होता है कि दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। सो ऑपरेटर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं बहुत सारे, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेटिव ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी जिनको हम कहते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो बहुत सारे इस तरीके के ऑपरेटर्स के टाइप होते हैं। आज की वीडियो में हम बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम पहले भी अपनी फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, बट फिर भी हम यहाँ पे एक बार फिर से देख लेंगे उनको। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो बेसिकली अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। एंड लाइक हम दो नंबर्स पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके के जो ऑपरेशंस हम करना चाहते हैं वो हम पाइथन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके सिंपली कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा ऑपरेटर्स किस यूज में, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सो प्लस ऑपरेटर्स एडिशन के लिए, माइनस ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार ऑपरेटर यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसी तरीके से जो फॉरवर्ड स्लैश होता है वो डिवीजन के लिए यूज होता है, परसेंट इज यूज्ड फॉर मॉडुलस, एंड डबल स्टार इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन। एंड इसी तरीके से डबल स्लैश जो होता है वो फ्लोर डिवीजन के लिए यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम पाइथन के अंदर आ चुके हैं एंड हम बेसिकली इनको रन करके देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो यूज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ए इक्वल टू 15, सॉरी 25 ले लीजिए, एंड बी इक्वल टू 9 ले लेते हैं सपोज। एंड इन दो डेटा वेरिएबल्स के ऊपर मैं जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनका यूज करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऐड, एंड इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट इज ए प्लस बी। इसके बाद सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू स्टोर होगी दैट विल बी ए माइनस बी। एंड उसके बाद मल्टीप्लाई के अंदर जो हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी वो होगी ए स्टार बी। स्टार इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैं डिवीजन के अंदर स्टोर करता हूँ ए, एंड आई एम यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश ए स्लैश बी, मीन्स ए इज डिवाइडेड बाय बी, एंड जो भी डिवीजन के बाद जो भी नंबर बचेगा दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस div, दिस डिवीजन वेरिएबल। सो इसके बाद हम बेसिकली बात करते हैं पावर की। सो पावर के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, अगर मैं लिख रहा हूँ ए डबल स्टार, स्टार को एस्टरिस्क बोला जाता है, डबल स्टार बी, एंड दिस इज यूज्ड फॉर पावर, यानी कि ए रेज टू पावर बी, this means a raised to power b. Okay, after this I am using here floor division. फ्लोर डिवीजन के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया एंड इसके अंदर हम स्टोर करेंगे a फ्लोर डिवीजन b या इंटीजर डिवीजन b। इंटीजर डिवीजन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मीन्स डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होता है वो नहीं आता है, सिर्फ हमारे पास जो इंटीजर पार्ट बचता है वो ही आंसर में आता है। एंड लास्ट हमारा जो ऑपरेटर होता है दैट इज मोड, एंड इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं। ये परसेंट ऑपरेटर होता है स्टूडेंट्स। इफ आई राइट ए
%b। दिस मीन्स जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, मैं इसको लिख भी देता हूँ, आपको शायद याद रह जाए। जो भी रिमाइंडर बचता है वो स्टोर होगा मोड इस वेरिएबल के अंदर, यानी कि a%b। मीन्स a को हमने डिवाइड किया परसेंट b से, एंड जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल। ओके, सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अब प्रिंट करा लेते हैं सभी को। इसी तरीके से मैं सभी जो भी वेरिएबल्स हैं उन सबको प्रिंट करा लूंगा, एंड आप इसको देखेंगे कि हमारे पास जो भी इनका आंसर है वो आ जाए, प्रिंट होके आ जाएगा। प्रिंट पावर, पावर के बाद फ्लोर डिवीजन, एंड आफ्टर दिस मॉडुलस। तो सारी चीज आई थिंक मैंने सही से टाइप कर दी होंगी। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, पावर, फ्लोर डिवीजन एंड मोड, सारी चीजों का हमने बेसिकली यूज कर लिया है। एंड इसको हम F5 करके सेव करते हैं, एंड सेव करते हैं हम इसको lecture 6.py। आपको हमेशा याद रखना है, .py लगाए बिना कभी भी सेव नहीं करना है। एंड हेयर यू विल सी कि जो भी हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड यहाँ पे दिस इज पावर, a की पावर p, एंड दिस इज फ्लोर डिवीजन। आप देखेंगे कि जो हमारे पास डिवीजन है वो 2.77 समथिंग आ रहा है, एंड यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 आया आंसर में, क्योंकि हमने इंटीजर डिवीजन के अंदर जो इंटरप्रेटर है उसने ये फ्रैक्शनल पार्ट, मींस जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको छोड़ दिया, ओनली इंटीजर जो है वो रिटर्न किया है। एंड दिस इज सिंपली मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? रिमाइंडर, यानी कि जब मैंने 25 को 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास 9 टू ज़ा 18, एंड 5 और 2 7, हमारे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 7 बचता है, एंड दैट 7 इज रिटर्न हेयर। सो आई होप सो आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कैसे करना है समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का आप यहाँ पे यूज देख सकते हैं, एंड आफ्टर दिस हमारे लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रीसीडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, जब अलजेब्रा आपको पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे आप बेसिकली बोर्ड मास का रूल पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से बोर्ड मास जैसा ही कोई रूल हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए भी होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि लाइक PEMDAS, इस तरीके से कुछ हमारे पास रूल है, ये कोई ट्रिक होती है इसको याद रखने की। एंड P stands for parenthesis, then exponentiation, then मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की सेम प्रेसिडेंस होती है। एंड आफ्टर दिस अर्थमेट जो एडिशन होता है एंड सब्ट्रैक्शन होता है, इनकी सेम प्रेसिडेंस होती है। ये बिल्कुल बोर्ड मास की तरह है, बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, देन ऑफ, उसी तरीके से ये एक रूल है जिसका यूज करके आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। तो पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में हूँ, एंड इंटरेक्टिव मोड में सपोज आप कुछ कर रहे हैं, 4+3 मल्टीप्लाइड बाय 5 +2 6 26 डिवाइडेड बाय 13। सो इस तरीके का मैंने कुछ लिखा है, तो कंप्यूटर इसको, या मैं कहूँ पाइथन का इंटरप्रेटर इसको किस तरीके से सॉल्व करेगा। तो प्रेसिडेंस में स्टूडेंट्स हमने देखा है कि सबसे पहले अभी हमारे पास प्लस
ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, डिवीजन का ऑपरेटर है। देन इनमें सबसे पहले जो प्रेसिडेंस आती है दैट इज वो आती है डिवीजन की। सो सबसे पहले ये डिवीजन परफॉर्म होगा एंड दिस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की सेम प्रेसिडेंस होती है, तो ये दोनों एक साथ होंगे, यानी कि मेरे पास आएगा यहाँ से 2 एंड यहाँ से 15 एंड देन सब कुछ जो भी कुछ है वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं इसको एंटर करके, मेरे पास 21 आंसर आया है एंड दैट इज ओके। तो इसने किस किस तरीके से किया है, यहाँ से 15 आया, यहाँ से 2 आया एंड दिस 4, 15 प्लस 4 19 प्लस 2 21। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को मींस बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर में तो इतना इजी नहीं पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं क्वेश्चन को। हम इसमें एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं। सपोज आई एम सेम क्वेश्चन लेता हूं मैं एंड इसमें मैं हम बेसिकली यूज करता हूँ 13 रेज टू पावर 2 एंड अब इसको मैं आंसर एंटर करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि मेरे पास ये है। तो ये परफॉर्म किस तरीके से हुआ है, सबसे पहले आपको पता है प्रेसिडेंस किसकी आती है, अब एक्सपोनेंट की। तो जो एक्सपोनेंट होगा वो सबसे पहले परफॉर्म होगा, यानी इसने सबसे पहले कैलकुलेट किया 13 रेज टू द पावर 2। दिस इज 169 एंड 26 इज डिवाइडेड बाय 169 एंड देन जो भी आंसर आएगा उसको इन सब के साथ जोड़ दिया जाएगा। सो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे परफॉर्म हुआ है। अब स्टूडेंट्स आपके सामने एक और कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ, जो कि बेसिकली आपको पता ही होना चाहिए। सो मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, 2 पावर 3 पावर 2। सपोज मैंने ऐसा कुछ लिखा है एंड मैं इसको, अगर आपको अभी पता, आप समझ रहे हैं इस चीज को, तो आप देखिए कि क्या इसका मैंने बेसिकली एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज किया है, मींस पावर ऑपरेटर यूज किए हैं। आप देखिए कि इसका क्या आउटपुट आने वाला है एंड आउटपुट को मैं चाहता हूँ कि आप अभी कमेंट में लिखिए ताकि आपको बाद में मैं देख सकूं किन बच्चों का राइट है एंड किनका रॉन्ग हुआ है यहाँ पे। सो आपने में भी लाइक 64 आंसर दिया होगा एंड 64 आंसर आप सोच रहे हैं कि आपका सही होगा। तो 64 आपके हिसाब से आपका सही है, बट इंटरप्रेटर के हिसाब से ये रॉन्ग है, क्योंकि आंसर आने वाला है आपका 512। तो ये किस तरीके से आया स्टूडेंट्स, मीन्स इसमें क्या लॉजिक लगा दिया इंटरप्रेटर ने। आप सोच रहे होंगे भाई ये तो सिंपल सा था, लाइक हम जैसे मैथ में करते हैं 2 रेज टू पावर 3 एंड दिस होल रेज टू पावर 2, तो हम ऊपर वाली पावर्स को मल्टीप्लाई करके एंड बेस की पावर में दे देते हैं। एंड सो इस तरीके से 3 टू ज़ा 6 एंड 2 टू रेज टू द पावर 6 इज 64। तो 64 आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई, ये क्या चीज, ये क्या लोचा हो रहा है, मतलब ऐसा क्या कर दिया इसने। सो स्टूडेंट इस चीज का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली है एसोसिएटिविटी। एंड एसोसिएटिविटी ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एक बहुत ही, जो एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से इसको सुनेंगे। सो स्टूडेंट्स, एसोसिएटिविटी ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू लेफ्ट मींस जिस साइड में जिस हाथ से लिख रहा हूँ उससे दूसरे हाथ की तरफ। तो ये जो एसोसिएटिविटी होती है दैट इज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। इसको कौन कौन से ऑपरेटर फॉलो करते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर फॉलो करता है एंड सेकेंडली इसको हमारा जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, एंड यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, वो इसको फॉलो करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा हुआ क्या है एक्चुअली में जो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं, यानी कि यहाँ से ये राइट है एंड इस साइड को ये एसोसिएट होंगे। यानी कि इसने हमारा क्या किया है, सबसे पहले 2 रेज टू पावर 3 राइट वाले पार्ट, राइट साइड जो पार्ट है इसको पहले कैलकुलेट किया है। दिस इज 3 रेज टू पावर 2 मीन्स ये कितना है 9 एंड 3 रेज टू पावर 2 9, 9 को इसने फिर 2 रेज टू पावर 9, देन इस तरीके से इसने कैलकुलेट किया मीन्स इसको इसने इस तरीके से एज्यूम किया है।
अगर मैं इसको बताऊं आपको, तो इसने इस तरीके से इसको एज्यूम किया है, यानी कि जो चीज राइट में है उसको पहले एसोसिएट किया है, एंड देन उसको, जो भी उसका आंसर आया है उसको फिर लेफ्ट वाले के साथ एसोसिएट किया है। बट आपने इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया है, क्योंकि हम नॉर्मली इसी तरीके से करते हैं, तो आपने में भी इसको इस तरीके से लिया है, 2 रेज टू पावर 3, एंड जो भी आंसर आएगा दैट रेज टू पावर 2। इस तरीके से जब हम करेंगे तो आंसर हमारे पास 64 ही आएगा। बट पाइथन किस तरीके से ऑपरेटर्स को एसोसिएट करता है, दैट इज द पॉइंट। सो हमने देख लिया कि राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी क्या होती है। राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक्सपोनेंट्स जो ऑपरेटर होते हैं, एक्सपोनेंशिएशन के लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं, वहां हमेशा राइट टू लेफ्ट एसोसिएट होंगे, यानी लास्ट से आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास बात आती है, दैट इज यूनरी ऑपरेटर। सो यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। यूनरी ऑपरेटर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लाइक आई एम राइटिंग a = -8। सो दिस माइनस इज यूनरी ऑपरेटर, यानी कि जब हम किसी ऑपरेटर को साइन से डिक्लेयर करते हैं, यानी कि वो प्लस का है माइनस का है, तो दैट जो असाइनमेंट में सिंबल यूज होने वाला हाइफन सिंबल, सेम हाइफन हम अगर इस तरीके से यूज करेंगे, दैट विल बी कंसाइडर्ड एज अ सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, एंड दिस विल बी यू कंसाइडर्ड एज अ यूनरी ऑपरेटर। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, यानी कि 5 - a, तो मेरे पास क्या आएगा, 13 आंसर आएगा, क्योंकि ए जो है वो पहले से माइनस का है, एंड 5 - -8, दिस विल बी 5 + 8, एंड दैट आंसर शुड बी 13। बट हम इसको इस तरीके से अगर लिखें, मान लो मैं 5 - -8 अगर लिखूं, तो ये अगेन राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट एसोसिएट करेगा, यानी कि ये इसको कैसे एज्यूम करेगा कि 5 माइनस, देन ब्रैकेट लगा के अगर मैं लिखूं -8, ये इसको इस तरीके से एज्यूम करेगा। समझ रहे हैं आप, यानी कि इसने राइट साइड से, यानी कि पीछे वाली साइड से एसोसिएट करना, यानी कि ब्रैकेट लगाना शुरू किया है। ठीक है, आई होप सो आपको ये एसोसिएटिविटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। एंड बाकी सब जो इसके अलावा जितने भी ऑपरेटर्स हमारे पास बचते हैं, वो लेफ्ट टू राइट ऑपरेटेड होते हैं, मींस लेफ्ट टू राइट ही एसोसिएट वो होते हैं, यानी कि प्लस माइनस स्टार स्लैश डबल स्लैश परसेंटेज, ये मॉडुलस वगैरह जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ये सब अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस, जो भी इनकी प्रेसिडेंस होती है, ये लेफ्ट टू राइट ही एसोसिएट होंगे। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सपोनेंट एंड यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटेड होते हैं, मींस लास्ट वाली साइड से, लास्ट से एसोसिएट होना शुरू होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली कौन से होते हैं, सो आप जिसका यूज, ऐसे ऑपरेटर्स जिनका आप यूज करते हैं टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, मींस वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने में आप जिनका यूज करते हैं। सो हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं। लाइक एक वेरिएबल है एंड ए को मैंने वैल्यू असाइन की 5। So 5 is the value and a is the variable, and I have assigned the value 5 to variable using this operator, equal to operator. So equal to operator जो है बेसिकली वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो हम यही पढ़ते हैं, इक्वल टू। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी में, हम जिनको रखते हैं, बट उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। फर्क इसलिए होता है कि इक्वल टू तो आपको सब में मिलेगा, पहली बात है, इक्वल टू तो आपको सब में मिलेगा। एंड दूसरी बात क्या है कि हम डेटा को मॉडिफाई करके अगेन जो है वैल्यू को असाइन करवा सकते हैं। तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ a +=5। अब मैं a को सपोज प्रिंट कराता हूँ, तो मेरे पास 10 आया।
इस चीज का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ए के अंदर कोई वैल्यू तो असाइन हुई है, बट प्लस इक्वल टू ऑपरेटर्स का यूज करके। तो प्लस एंड इक्वल टू ऑपरेटर को अगर मैं इकट्ठे यूज करता हूँ, दैट विल बी एन असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस अकेला एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, एंड माइनस अकेला एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। बट प्लस इक्वल टू जो होता है, दैट इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड ये किस तरीके से वर्क करता है? ये बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है, ए इक्वल टू ए प्लस 5। यानी कि ए की जो करंट वैल्यू है उसमें 5 प्लस करो, एंड देन इस पूरी वैल्यू को ए के अंदर असाइन करो। मीन्स सबसे पहले ए 5 था, ए में हमने 5 और ऐड किया, मीन्स ए हो गया 10, एंड इस 10 को हमने असाइन कर दिया ए के अंदर। दैट्स वाई यहाँ पे आपने देखा कि ए की वैल्यू जो है इस ऑपरेशन के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद 10 हो चुकी है। आई होप सो आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आया होगा, ए इक्वल टू ए प्लस 5। इसी तरीके से मैं अगर लिखूं ए माइनस इक्वल टू 7, अब ए की वैल्यू कितनी है? यहां से ए की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? ए पहले 10 था, 10 के अंदर हमने 5 ऐड किया। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ए को प्रिंट अगर करा के देखें, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 10 हो चुकी है, ओके। एंड 10 के अंदर मैंने 5 ऐड किया, 15, एंड उस 15 को हमने अगेन ए में स्टोर करा दिया। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 15, एंड 15 वैल्यू को हम बेसिकली इसको अलग से मैनिपुलेट करेंगे, ए माइनस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके। एंड मैं इसमें लिख रही हूँ 5, माइनस इक्वल टू 5 मीन्स अब क्या होगा, ए में से वैल्यू होगी -5। ए में ए अभी 15 है, एंड 15 में से 5 को माइनस करेंगे, एंड 5 को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो ए में स्टोर हो जाएगी। यानी कि 10 वैल्यू जो है ए में स्टोर होनी चाहिए। अगर मैं ए को अब प्रिंट करा के देखूं तो 10 वैल्यू मेरे पास आ रही है। इसी तरीके से आप स्टूडेंट कोई भी ऑपरेटर लो, अर्थमेटिक ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस, उसके बाद हम स्टार की बात करते हैं, तो स्टार इक्वल टू ए, स्टार इक्वल टू 2। ए में अभी 10 वैल्यू है, अब कितनी हो जाएगी आप कमेंट करके बताओ। ए में अभी जो वैल्यू है वो 10 है, इस ऑपरेशन के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो देखते हैं, ए को प्रिंट करके, दैट इज 20 मीन्स जो अभी है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया एंड ए में असाइन कर दिया। तो ये ऑपरेटर किस तरीके से चला है, आपको इसको थोड़ा एलोबरेट करके बताता हूँ। एलोबरेट करने के बाद इसको आप देखेंगे, ए इक्वल टू ए स्टार 2 मीन्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करके अगेन उसमें जो है स्टोर किया गया। तो इस तरीके से ये जो चीज है वर्क करती है। इसी तरीके से आप कोई भी स्टूडेंट्स ए स्लैश इक्वल टू 2 ऐसे भी कर सकते हैं, देन ए की जो वैल्यू बचेगी वो 10 बच जाएगी, क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, एंड वैल्यू को अगेन ए में स्टोर करवा दिया। तो इस तरीके से डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू, जिससे हम कोई भी वैल्यू जो है हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। एंड आफ्टर दिस वी हैव सम असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिससे कि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। यानी कि ए में 5 ऐड किया जा सकता है, लाइक प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू, एंड पावर इक्वल टू भी होता है, मीन्स डबल स्टार इक्वल टू। ये भी हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, लाइक आई एम राइटिंग ए पावर इक्वल टू 2, यानी कि ए की पावर 2 करके जो भी आंसर आएगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। यानी ए अभी है 10, 10 की पावर 2 100, एंड ए की वैल्यू अभी क्या होने वाली है हमारे पास 100। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। होप सो आपको समझ में आए होंगे, एंड जुड़े रहिए इसी के साथ, DUCS हब के साथ। एंड आफ्टर दिस हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एंड आने वाले लेक्चर्स में हम बात करने वाले कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। सो तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।